बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत ही सुंदर कबीर भजन। बिना रेखेवैया नैया कैसे लागे पार। हाँ, तो देखिए सुनिए बिना रेखेवैया नैया के बारे में, कैसे ये जीवन रूपी नौका पार लगती है। इसका बहुत सुंदर भजन भी सुने, बहुत सुंदर अर्थों के द्वारा, बहुत ही विस्तार से लौकिक पारलौकिक से घटा करके बहुत सुंदर अर्थ भी दिया जाएगा। ये बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक अर्थ दिया जाएगा जो जीवन में ज्ञान का उजाला हो। हाँ, तो सुनिए पहले भजन। अरे बिना रेखेवैया नैया कैसे लागे पार हो। बिना रेखेवैया नैया कैसे लागे पार हो। कैसे लागे पार हो, कैसे लागे पार हो। अरे बिना रेखेवैया नैया कैसे लागे पार हो। अरे केते निगुरा खड़े किनारे, केते निगुरा खड़े किनारे, केते खड़े मजेदार हो। केते खड़े मजेदार हो। बिना रेखेवैया नैया कैसे लागे पार हो। बिना रेखेवैया नैया कैसे लागे पार हो। हरे के तेन गुरा करम के चूके, के तेन गुरा करम के चूके, बांधे यमे के द्वार हो। बांधे यम के द्वार हो। बिना रेखेवैया नैया कैसे लागे पार हो। बिना रेखेवैया नैया कैसे लागे पार हो। अरे भाजल के सागरवा माम, हाँ भाजल के सागरवा में आम हरवन मेरे जाल हो। भाजल के सागरवा में महरवा मेरे जाल हो। अरे बिना रेखेवैया नैया कैसे लागे पार हो। बिना रेखेवैया नैया कैसे लागे पार हो। अरे पछिला डाँड़े सम्हारो यारो, पिछला डाँड़े हाँ पिछला डाँड़े, पिछला डाँड़े सम्हारो यारो। अरे लहर उठे बिके रार हो। अरे बिना रेखेवैया नैया कैसे लागे पार हो। बिना रेखेवैया नैया कैसे लागे पार हो।
अरे संतन ने जे हाजय ला दीजे, हाजय ला दी। संतन ने जे हाजय ला दे, और हंसन केरा भार हो, बिना रेखवैया नैया कैसे लागे पार हो, बिना रेखवैया नैया कैसे लागे पार हो। अरे नाम फरहरा बांध के, नाम पता का बांध के, बांध के, हाँ बांध के, नाम फरहरा बांध के। अरे नर उतरो भाजल पार हो, अरे बिना रेखवैया नैया कैसे लागे पार हो, बिना रेखवैया नैया कैसे लागे पार हो। अरे संतन केरी, सनतन केरी, सनतन केरी बोली बानी, संतन केरी बोली बानी, सनतन केरी बोली बानी, हाँ बोली बानी। और रहने आ पार हो, अरे बिना रेखवैया नैया कैसे लागे पार हो, बिना रेखवैया नैया कैसे लागे पार हो। दास कबीरे यह कहरा गावे, कहरा गावे, कहरा गावे। दास कबीरे यह कहरा गावे, अरे काया मी करे तार हो, अरे बिना रेखवैया नैया कैसे लागे पार हो, बिना रेखवैया नैया कैसे लागे पार हो। हाँ, तो बहुत सुंदर भजन सुना। बिना रेखवैया नैया के बारे में बहुत सुंदर मार्मिक शीर्षक और विस्तारों के द्वारा बहुत ही सुंदर अर्थ भी सुनिए, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। जीवन नाव को अपने उपदेश से खेने वाले सदगुरु के बिना कैसे पार जाया जा सकता है। कितने गुरु विहीन लोग किनारे खड़े पार उतरने की आशा लगाए बैठे हैं, और कितने बीच धारा में डूब रहे हैं, और कितने गुरु विहीन पवित्र कर्मों से वंचित रह जाने से, दुर्वासनाओं से घसीटे जा रहे हैं। भाव सागर से पार होने के रास्ते में सदगुरु केवट ही हमारा सच्चा मित्र है। मन के भाव सागर में वासनाओं की भयंकर लहरें उठ रही हैं।
हे साधक मित्रों, नाव का पिछला डांड संहारो, अर्थात पूर्व से निर्मित, अर्थात पूर्व से निर्मित सुसंकारों को विवेक ज्ञान से क्षीण करो। संत जन साधक हंसों का भार अपने ज्ञान जहाज पर लाद कर उनको भवसागर से पार करते हैं। हाँ, इसलिए ज्ञान रूपी जहाज पर चढ़ो और इस भाव सागर से पार हो जाओ। हे मनुष्य, सदगुरु के ज्ञान का पाल बांध कर अपने जीवन जहाज को वासना के भावजल से पार लगा दो। हाँ, संतों की बोली बानी और रहनी दिव्य होती है। अनंत सुख प्राप्ति का प्रेरक होती है। विनम्र कबीर ये कहरा पद गाकर बताते हैं कि काया में ही करतार बसता है। हाँ, इस शरीर में रहने वाला दृष्टा जीव ही सारे ज्ञान विज्ञान का करता धरता है। जीव स्वयं शिव है, पीयू है, परमात्मा है, परंतु ये भेद सद्गुरु से ही मिलता है। जो सच्चे सद्गुरु हैं, गुरुदेव हैं, जिन्हीं का जो पारक सिद्धांत से, पारक बीजक से, ज्ञान से चलते हैं, जो पारखी सद्गुरु हैं, गुरु हैं, उन्हीं से ये जो है सच्चा ज्ञान मिलता है, आत्मज्ञान मिलता है और वही जीव को लखाते हैं। इसलिए सामने कहा कि साचे गुरु की शरण जाइए और साच आत्म ज्ञान वहाँ से ले आइए। इसलिए तभी जीव को शांति और मुक्ति मिलती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, परंतु ये भेद सदगुरु से ही मिलता है और वासनाओं के बंधन का भेद भी सदगुरु से मिलता है। हाँ, और उनसे पार जाने की युक्ति भी सदगुरु से ही मिलती है। हाँ, इसलिए भवसागर से पार होना है तो सदगुरु के द्वारा ही युक्ति भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा। ऐसा सुंदर युक्ति रास्ता बताते हैं क्यों, जिससे जीवन को जो है मुक्ति पद मिल जाता है, क्योंकि वह इन्हें सबको समझ चुका है और भवसागर से पार हो चुका होता है। अपनी जीवन नाव तो व्यक्ति को स्वयं खेना पड़ता है, परंतु उसका पूरा भेदी और सहारा सद्गुरु ही हैं। सच्चा सद्गुरु वह है जो स्वरूप बोध और स्वरूप स्थिति प्राप्त करता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब बारंबार चेतावनी करते हैं और चेताते हैं कि इस भवसागर से पार होने के लिए हाँ, हमें खेवनहार सद्गुरु की शरण में जाना होगा। जिस प्रकार से हम नदी और जमुना को पार करने के लिए एक सहारा केवट का लेते हैं, जो हमें नौका में अपनी बैठा करके इस पार से उस पार लगा देता है, इसी प्रकार हमें गुरु की शरण जाना होगा, सद्गुरु की शरण जाना होगा और उनका जो है सेवक दास बन करके उनसे ज्ञान प्राप्त करना होगा और ज्ञान प्राप्त करके के इस भवसागर से पार होने की युक्ति सद्गुरु देते हैं और जीव को जो है पूर्ण आत्म ज्ञान करा करके इस भवसागर से भव बंधन से
छुड़ाने वाले, भवसागर से पार करने वाले हमारे सच्चे सद्गुरु ही होते हैं। इसलिए साहब ने कहा है कि बिना रेखे भैया नैया कैसे लागे पार। हाँ, तो खेवनहार हमारे सद्गुरु हैं, उन्हीं के द्वारा इस जीव को आवागमन से रहित होना है। इसलिए हमें सच्चे खेवनहार सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए, जहाँ से हमें इस भवसागर से पार होने की रास्ता मिले, ज्ञान मिले, अगम अगोचरात्म ज्ञान मिले और ये जीव जो है इस भवसागर से पार हो जाए। बोलिए सद्गुरु देव की जय।